नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं, खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा में 1528 में से शामिल हुए 1412 परीक्षार्थी। पहली बार जगदलपुर में परीक्षा केंद्र स्थापित होने से परीक्षार्थी और अभिभावकों में खुशी। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की हुई लिखित परीक्षा। बस्तर संभाग में 5405 पात्र उम्मीदवारों में से 5332 लिखित परीक्षा में हुए शामिल। कलेक्टर ने किया डिमरापाल मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और साफ सफाई पर दिया जोर। सोमवार को जिले की 131 पंचायतों में किया गया ग्रामीण सचिवालय का आयोजन। त्वरित निराकरण के लिए शासन प्रशासन की पहल का हितग्राहियों ने किया अभिनंदन। और श्रावण सोमवार के अवसर पर शिव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालु महादेव घाट से जल लेकर कांवड़िए निकले देवड़ा शिव मंदिर में जलाभिषेक करने। अब खबरें विस्तार से। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट रविवार को हुई, जिसमें 1412 परीक्षार्थी शामिल हुए, जबकि परीक्षा देने के लिए 1528 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था। पहली बार नीट परीक्षा केंद्र जगदलपुर में बनाए जाने पर प्रतिभागियों में काफ़ी प्रसन्नता दिखी। कड़ी सुरक्षा में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश दिया गया। सुबह 11 बजे से पहले परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का आना शुरू हो गया था। दोपहर 1:30 को परीक्षार्थियों का प्रवेश बंद कर दिया गया, लेकिन कई स्कूलों में स्कूल से 50 मीटर दूर ही बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी, जहां पर केवल विद्यार्थियों को ही अंदर प्रवेश दिया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं के अलग अलग कतार लगी रही। सर, पहली बार नीट का एग्ज़ाम हो रहा है जगदलपुर में जी। क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जी, ये नीट 2022 में आज दिनांक 17 को इस शहर जगदलपुर में बस्तर जिले के लिए 4 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसमें शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर विद्यालय, MLB, DPS और केंद्रीय विद्यालय। हमारे सेंटर में 360 बच्चे दर्ज हैं, जो आज दोपहर को 2 बजे से 5:20 में परीक्षा देंगे। और इनकी एंट्री जो है 11 बजे से प्रारंभ हो गई है, और एंट्री के बाद जो है इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद फ्रिस्किंग होगा। फ्रिस्किंग होने के बाद इनको मास्क और पेन भी जो है NTA के द्वारा दिया जाएगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस परीक्षा को संपादित कर रही है। मतलब सर, कोई भी चीज़ लेकर के परीक्षार्थी, किसी भी प्रकार का धातु हो, घड़ी है, कड़ा है, टॉप्स वगैरह, किसी भी प्रकार का मेटल जो है वो अलाउड नहीं है। मतलब पेन भी नहीं ला पेन सकते भी जो है वो बच्चे नहीं ले जा सकते हैं। मास्क भी यहाँ से प्रोवाइड किया जा रहा है NTA की तरफ से। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन की पूरी तरह से पालन करवाते हुए परीक्षार्थियों को परीक्षा में प्रवेश दिया गया। प्रवेश के बाद समय पूर्ण होने पर कई स्टूडेंट पहुंचे, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा देने पहुंची काव्या ने कहा, नव्या। ये पहली बार दे रही हैं आप नीट एग्ज़ाम? नो, सेकंड अटेम्प्ट। पहली बार कहाँ दी थी? रायपुर। यहाँ जगदलपुर में सेंटर अभी खुला है। हाँ, फर्स्ट इससे आप कैसा अनुभव कर रही हैं? इजी पड़ रहा है, मोर कंफर्टेबल ट्रैवल करके आ सकते हैं, सो इट्स इजी फॉर अस। मतलब जो दिक्कतें होती थी रायपुर जाके एग्ज़ाम देने में, अब नहीं होगी? नहीं। नीट परीक्षा केंद्र पहली बार जगदलपुर में स्थापित हुआ, जिसका फायदा परीक्षार्थियों को मिला। दूसरी बार परीक्षा में शामिल हो रहे परीक्षार्थी अनिकेत सराफ ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपका? अनिकेत सराफ। ये नीट एग्ज़ाम पहली बार दे रहे हैं आप? नहीं, दूसरी बार है। पहली बार कहाँ दिए थे? पहली बार रायपुर में दिया। यहाँ पे सेंटर होने से आपको कैसा लग रहा है? बहुत आसान पड़ रहा है, मतलब जो हम लोग रायपुर जाना या और कहीं भिलाई वगैरह जाना नहीं पड़ रहा है, यहाँ से देना आसान है। पहली बार हर परीक्षा में शामिल हो रही परीक्षार्थी आकांक्षा पाठक ने कहा कि जगदलपुर में परीक्षा केंद्र खुलने से बहुत सी परेशानियों से छुटकारा मिला है। अन्यथा रायपुर जाकर परीक्षा देने में काफ़ी असुविधा होती थी। अब इन सब परेशानियों से निजात मिली है। उन्होंने कहा, आकांक्षा पाठक। नीट परीक्षा पहली बार दे रहे हैं? जगदलपुर में सेंटर खुलने से कैसा लग रहा है आपको? बस्तर जिले में आयोजित इस परीक्षा को लेकर नीट समन्वयक मनीषा सिंह ने बताया कि परीक्षा को देने के लिए 1528 परीक्षार्थियों ने पर्चा भरा था, लेकिन केवल 1412 परीक्षार्थी ही इसमें शामिल हुए।
उन्होंने बताया कि ये परीक्षा शहर के 4 सेंटर में हुई। ये सेंटर MLV स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, बस्तर हाई स्कूल और दिल्ली पब्लिक स्कूल में हुई। इस परीक्षा में विद्यार्थियों को मास्क और पेन भी परीक्षा केंद्र पर ही उपलब्ध करवाया गया। मेटेलिक आइटम पहन के आए विद्यार्थियों को एंट्री नहीं देने के निर्देश थे, लेकिन कुछ छात्राएं नाक में पहनने वाली बाली और कान में पहनने वाले गहने पहनकर पहुंच गई थी, जिन्हें वहां मौजूद सेंटर के स्टाफ ने निकलवा लिया। गाइडलाइन से अलग कपड़े पहनकर परीक्षा देने पहुंचे विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। ऐसे में वह कपड़े बदलकर सेंटर पर दोबारा पहुंचे। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर आधा दर्जन से अधिक जवानों को तैनात किया गया था। कलेक्टर चंदन कुमार ने सोमवार को डिमरापाल स्थित शासकीय मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण किया और यहां उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने यहां बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही परिसर की स्वच्छता पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर चंदन कुमार ने अस्पताल में उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही मानव संसाधन के संबंध में जानकारी ली और आवश्यकता अनुसार मानव संसाधन उपकरण आदि की उपलब्धता के लिए पहल करने के निर्देश दिए। उन्होंने मरीजों के उपचार के लिए सभी चिकित्सकों को निर्धारित समय पर अस्पताल में उपस्थित रहने के निर्देश भी दिए। उन्होंने चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी सूचना पटल पर प्रदर्शित करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर US पैकरा, अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर T सिन्हा, संयुक्त कलेक्टर हितेश बघेल सहित अन्य चिकित्सागण उपस्थित थे। कलेक्टर ने अस्पताल के डेंगू वार्ड का निरीक्षण कर मरीजों से उनका हालचाल पूछा। उन्होंने अस्पताल द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में मरीजों से बातचीत करते हुए मरीजों और परिजनों से अस्पताल में उपलब्ध सुविधाओं पर प्रतिक्रिया प्राप्त की। डेंगू वार्ड के निरीक्षण के दौरान शौचालय की साफ सफाई को देखकर नाराजगी जाहिर करते हुए सफाई को लेकर विशेष सजगता बरतने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शौचालयों के साफ सफाई पर वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष निगरानी रखने और स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान चिकित्सकों से मरीजों को लिखे जा रहे दवाइयों की उपलब्धता के साथ ही मरीजों के प्रकार और क्षेत्र के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने अस्पताल में आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से मरीजों का इलाज की जानकारी लेकर आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य में प्रगति लाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर श्री कुमार ने अस्पताल के CT स्कैन, OPD वार्ड, नेत्र वार्ड, दंत चिकित्सा वार्ड, सामान्य मेडिसिन वार्ड, डायलिसिस वार्ड, चर्म रोग वार्ड और ऑपरेशन वार्ड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल के खराब लिफ्ट की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित निराकरण और शासन की योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए ग्रामीण सचिवालयों को पुनः सक्रिय किया जा रहा है। कलेक्टर चंदन कुमार की पहल पर सोमवार को बस्तर जिले के 7 विकास खंडों में 131 ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय लगाए गए। यहां विभिन्न विभागों के मैदानी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं के तत्काल निराकरण किया। अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ शासन और बस्तर कलेक्टर का अभिवादन किया। बस्तर विकासखंड के घाट कवाली के सूर्य प्रकाश ने आज आयोजित ग्रामीण सचिवालय में आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जिन्हें तत्काल ही आय प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इसी प्रकार विकासखंड बकावंड के बनिया गांव में आयोजित ग्रामीण सचिवालय में सुंदर सेन ने फौती नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका हल्का पटवारी ने प्रपत्र ई भरकर आवेदक को तत्काल प्रदाय किया। समस्याओं के शीघ्र निराकरण से ग्रामीणों में खुशी देखी जा रही है, जिसके लिए ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति आभार जताया। उल्लेखनीय है कि जिला प्रशासन द्वारा आयोजित ग्रामीण सचिवालय में ग्रामीणों ने शासन से संबंधित कार्यों और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। ग्रामीण सचिवालयों के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदनों और समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही अन्य आवेदनों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को प्रेषित कर आवश्यक कार्रवाई करने हेतु कहा गया। इस प्रकार का ग्रामीण सचिवालय प्रतिदिन अलग अलग पंचायतों में आयोजित किया जा रहा है। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2021-22 के अंतर्गत बस्तर संभाग के समस्त जिला मुख्यालयों में रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक लिखित परीक्षा आयोजित की गई। बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत बस्तर संभाग में शारीरिक दक्षता परीक्षा के बाद कुल 5405 उम्मीदवार लिखित परीक्षा हेतु योग्य पाए गए। योग्य पाए गए उम्मीदवारों में से कुल 5332 उम्मीदवार 17 जुलाई को लिखित परीक्षा में उपस्थित हुए।
बस्तर फाइटर आरक्षक के लिए आयोजित 50 अंकों का लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में 50 प्रश्न वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न थे, जिसमें 4 विकल्प दिया गया था। उम्मीदवार को OMR शीट उत्तर पुस्तिका में सही उत्तर का विकल्प में गोला लगाकर प्रश्न पत्र का उत्तर दिया गया। 19 जुलाई को लिखित परीक्षा के समस्त 50 प्रश्न पत्र की मॉडल उत्तर सार्वजनिक किया जाएगा। लिखित परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवार से 22 जुलाई तक दावा आपत्ति आमंत्रित किया जाएगा और उसका निराकरण भी किया जाएगा। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची के अनुसार प्रत्येक जिले से अधिकतम 900 उम्मीदवारों का समस्त जिला मुख्यालय में 26 जुलाई से 3 अगस्त तक 20 अंक के लिए साक्षात्कार आयोजित की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया में स्थानीय युवक युवतियों द्वारा उत्साह और उम्मीद से भाग लिया, उनको देखकर ये प्रतीत हो रहा है कि बस्तर संभाग अंतर्गत क्षेत्रीय शांति सुरक्षा और विकास कार्यों को गति प्रदान करने में स्थानीय युवा युवतियां द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुलिस महानिरीक्षक द्वारा चेताया गया कि बस्तर फाइटर भर्ती प्रक्रिया के संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा संदिग्ध अनैतिक और आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित होने पर उनके विरुद्ध IPC की धारा 420 या अन्य उपयुक्त कानूनी प्रावधान के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज श्री सुंदर राजपी द्वारा ये भी बताया गया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अभ्यर्थी अथवा उनके परिजनों से संपर्क कर गुमराह, दिग्भ्रमित और गलत जानकारी दिया जाता है तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज और संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को दिया जाए। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। जिला बीजापुर के तहसील गंगालूर अंतर्गत ग्राम झारगोया इलाके में एक गर्भवती महिला सरिता गोदी को प्रसव पीड़ा होने पर अस्पताल ले जाने के दौरान ग्राम झोरवाया में नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण नदी पार करने में दिक्कत होने से साथ ही प्रसव पीड़ा ज़्यादा होने पर मौके पर ही पहुंची रेस्क्यू टीम द्वारा नदी के किनारे ही उक्त महिला की डिलीवरी करा दी गई। तत्पश्चात जच्चा बच्चा को सुरक्षित नदी पार कराकर ग्राम रेड्डी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया, जहां जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। रेस्क्यू कार्य में शामिल जवानों को पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राजपी द्वारा इनाम की घोषणा की गई है।
चिकित्सा महाविद्यालय सह डिमरापाल में कार्यरत सुरक्षा कर्मचारियों को अपने अधिकार के लिए संघर्ष करने पर नियोक्ता द्वारा सेवा से बेदखल करने की धमकी दी गई, जिसके बाद कर्मचारियों द्वारा सामूहिक रूप से इसकी शिकायत दर्ज कराने जिला कार्यालय पहुंचे और इसकी शिकायत कलेक्टर चंदन कुमार से की। चिकित्सा महाविद्यालय सह अस्पताल डिमरापाल में सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले कर्मचारियों को नियोक्ता द्वारा नियत समय पर वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है। इस बात की शिकायत सुपरवाइजर, स्थानीय प्रबंधक समेत नियोक्ता को पूर्व में कई बार दिया गया। सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा अपने अधिकार के लिए पूर्व में ही जिला श्रम विभाग में भी शिकायत किया गया। संगठित होकर आवाज़ बुलंद करने से नाराज ठेकेदार द्वारा सेवा से बेदखल करने की धमकी भी दी गई। बस्तर में लगातार स्थानीय लोगों के हित के लिए संघर्ष करने वाले संगठन जनसभा और कामगार सभा द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर चंदन कुमार से मिलकर उक्त विषयों पर ध्यानाकर्षण कर नियोक्ता पर कार्रवाई करने और वेतन संबंधी कर्मचारियों के समस्या के निराकरण के लिए कार्रवाई करने की मांग की गई। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुण पांडे ने बताया, ये क्या मामला है, किस लिए आए कलेक्टर? बस्तर में चिकित्सा सुविधा वैसे भी काफ़ी शून्य की स्थिति में रही है, परंतु छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद में यहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ। 2012 में जब मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई उस समय सुरक्षा की यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। 2014 में एक टेंडर होता है जिसके माध्यम से सीडीओ कंपनी को यहाँ पे सुरक्षा का जिम्मा मिलता है। 2014 से लेकर आज 2022 हो चुकी है। यहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी काम कर रहे थे इनको शासन द्वारा तय न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जाता था और साथ ही श्रम विभाग के अनुसार जो अनिवार्य साप्ताहिक अवकाश का लाभ मिलना चाहिए था वो भी नहीं दिया जाता था। परंतु हमारी संस्था कामगार सभा के माध्यम से पिछले 8 महीनों से लगातार हम संघर्षरत हैं। इससे पूर्व जो कलेक्टर यहाँ पर थे श्री रजत बंसल जी, उनके कार्यालय का घेराव भी हमारे माध्यम से किया गया था और जिस कारण से न्यूनतम वेतनमान और साप्ताहिक छुट्टी पिछले महीने से चालू हुई है, जिसके लिए शासन प्रशासन का कामगार सभा धन्यवाद देता है। वर्तमान में स्थिति ये है कि सीडीओ कंपनी के जो मालिक हैं श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी, उन्होंने कर्मचारियों को सीधे तौर पर ये सार्वजनिक रूप से धमकी दिया है कि यदि आप हमारी कंपनी की शिकायत लेकर श्रम विभाग पर जाते हैं, कलेक्टर के पास जाते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं, तो जो कर्मचारी ऐसा करेंगे, जो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे, उनको मैं तत्काल नौकरी से निकाल दूंगा। जिस बात से आक्रोशित होकर कामगार सभा और कामगार सभा से जुड़े हुए समस्त कर्मचारियों ने वहाँ मेडिकल कॉलेज में हड़ताल का ऐलान कर दिया और आज हड़ताल का पहला दिन है। किसी भी प्रकार की सुरक्षा का काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। शासन प्रशासन को हमने 3 दिन पहले सूचना दी थी और उसके बाद भी शासन प्रशासन के लोग मौके पर नहीं पहुँचे, हमारी समस्याओं को जानने पर नहीं पहुँचे, जिसके कारण से हम लोगों ने हड़ताल पर आज पहला दिन निपटाया है और जिला कलेक्टर के कार्यालय पर आकर हमने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा है कि प्रत्येक माह 15 दिन 20 दिन के बाद में जो हमें वेतन मिलता है, जिस कारण से हमें अपनी परिवार चलाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो इस बात को जिला प्रशासन संज्ञान में ले और ठेकेदार के साथ बात करके या मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के साथ बात करके 5 या 10 तारीख को एक दिन सुनिश्चित कर दे कि हमारे मासिक वेतन उस दिन मिल जाए। प्रथम श्रावण सोमवार पर शहर और आसपास के ग्रामीण शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। श्रद्धालु विधि विधान पूर्वक पूजा अनुष्ठान कर शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित कर दूध और जल से अभिषेक किए। वहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में लगभग 300 कांवड़िए प्रथम श्रावण सोमवार के अवसर पर दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष एकत्रित हुए और मां दंतेश्वरी का दर्शन करने के बाद स्थानीय इंद्रावती नदी से महादेव घाट से जल लेकर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ग्राम देवड़ा के प्रसिद्ध शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। इस दौरान चौक चौराहों पर इन शिव भक्तों कांवड़ियों का स्वागत किया गया और इस दौरान शिव भक्तों में काफ़ी उत्साह भी देखा गया। महाराष्ट्र महिला मंडल द्वारा स्थानीय गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में समाज की डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी महिलाओं का सम्मान किया गया। समाज की इन महिलाओं ने कोरोना जैसी विपदा में निरंतर सेवाएं देकर समाज और शहर का नाम रोशन किया है। इनकी निस्वार्थ और निर्भीक सेवा के चलते शहर के लोग अपने स्वास्थ्य से निश्चित होकर महामारी का मुकाबला कर सकें। इस सेवा के लिए समाज के पदाधिकारियों द्वारा इनका सम्मान किया गया। सम्मानित महिला चिकित्सकों में वरिष्ठ डॉक्टर ज्योति लागू, डॉक्टर मनीषा काले, डॉक्टर अर्पिता लागू का सम्मान किया गया। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी संयुक्ता लागू और मयूरी खेंडुलकर को सम्मानित किया गया। समाज की मीडिया प्रभारी आभास सामदेकर ने बताया कि महाराष्ट्र महिला मंडल द्वारा आने वाले दिनों में इसी प्रकार शहर की अग्रणीय अन्य महिलाओं का सम्मान किया जाएगा। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। नीट परीक्षा में 1528 में से शामिल हुए 1412 परीक्षार्थी। पहली बार जगदलपुर में परीक्षा केंद्र स्थापित होने से परीक्षार्थी और अभिभावकों में खुशी।
बस्तर फाइटर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया की हुई लिखित परीक्षा। बस्तर संभाग में 5405 पात्र उम्मीदवारों में से 5332 लिखित परीक्षा में हुए शामिल। कलेक्टर ने किया डिमरापाल मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा और साफ सफाई पर दिया जोर। सोमवार को जिले की 131 पंचायतों में किया गया ग्रामीण सचिवालय का आयोजन। त्वरित निराकरण के लिए शासन प्रशासन की पहल का हितग्राहियों ने किया अभिनंदन। और श्रावण सोमवार के अवसर पर शिव मंदिर में लगी भक्तों की भीड़। दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन कर श्रद्धालु महादेव घाट से जल लेकर कांवड़िए निकले देवड़ा शिव मंदिर में जलाभिषेक करने। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। कुछ और खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।